नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जानकारी देंगे। सभी लोग जो पढ़ते हैं या बड़े होते हैं अपने करियर के विषय में सोचते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, पर करियर बनाना वो कब सोचते हैं कि हमें करियर, जैसे बीएससी कर ली, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने बीटेक कर लिया, तब जाके सोचते हैं कि हम जाएं कहाँ, हमें जॉब कहाँ मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता है। आपको अपना जो करियर है इसका डिसीजन कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है, वो आपको जो क्लास 10th है उससे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। आपको अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है, इसका निर्णय, इसका डिसीजन जो है आपको जो आपकी क्लास 10th है उससे पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि 11वीं क्लास से और जो 12वीं क्लास से आपके कैरियर्स की जो लाइन है, जो अलग पढ़ाई है, वो सभी की अलग अलग हो जाती है। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर आप 11वीं 12वीं में साइंस लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी भाषा का, जैसे कि हिंदी भाषा या इंग्लिश का प्रोफेसर बन जाऊं बाद में, तो हमारा मानना है कि आप आर्ट साइड से 11वीं 12वीं करें और फिर उसमें ये जो आप जिस भाषा से प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो लें और उसके बाद उसी को कंटिन्यू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम बोलते हैं मास्टर डिग्री, वो करें। तब आप उस करियर में अच्छे से जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, आपकी तैयारी सबसे अच्छी होगी। तो करियर का डिसीजन आपको कब लेना है? 10th से पहले पहले। मेरे जो वीडियो हैं ये वास्तव में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कम, उनसे ज्यादा उनके गार्जियंस, फादर या मदर जो भी हो, उनके गार्जियंस के लिए है, बच्चों के, कि गार्जियंस ये डिसाइड करें कि बच्चों को कहाँ भेजना है, आपको बच्चों को क्या बनाना है आपको, तो उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन चालू करें। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं करियर बनाने के लिए। देखो, करियर के कैसे क्षेत्र होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन के लिए हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके की टीचिंग लाइन में हमें जाना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो 10वीं से ही आप डिसाइड कर लें बच्चे के लिए कि आपको ये पढ़ना है और उसके लिए बेस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ये हैं, आपको यहाँ हम एडमिशन दिलाएंगे। तो इसकी अगर आपने ऐसा किया तो बच्चे को बहुत जल्दी वो जो उसका करियर है वो मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। कई बार होता है क्या कि बच्चों को बनना कुछ है और वो करते कुछ हो रहे हैं, फिर बाद में आता है अरे वो क्षेत्र बहुत अच्छा है तो हम उस क्षेत्र में अब तैयारी करेंगे। तो जब ये ऐसा करते हैं लड़के तो उनकी एज निकलती चली जाती है और वो अपना करियर पाते पाते 30-32 तक आ जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते हैं इस बीच वो, और मेंटल हरासमेंट होता है उनका, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, उन पर प्रेशर होता है। उनके साथ वाले जो लड़के हैं जिन्होंने अच्छी सुनियोजित तरीके से तैयारी की है वो तो निकल जाते हैं, पर ये बच्चे जो नहीं निकल पाते हैं वो इस तरीके की जो हम कहें कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे सही समय आपको 10वीं से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको वो सारे क्षेत्र उनमें से बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हैं, और उसमें से भी इस वीडियो में स्पेशल हम आज उस क्षेत्र की बात करेंगे जिस क्षेत्र में फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता मैंडेटरी होती है। अगर आपको उसमें करियर अपना बनाना है तो वहां पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड, जो फिजिकल टेस्ट है वो देना जरूरी होता है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उतना होना चाहिए। तो वो कौन सी नौकरियां होती हैं या जॉब होती हैं, तो इसके विषय में आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई जैसे कि एक क्षेत्र होता है कि नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, और कोई
म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे करियर होते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में, और सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में, गाइड जैसे हम बोलते हैं, गाइड बनते हैं, लॉयर बनते हैं, सीए बनते हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें आज के समय में, या फिर हम एक क्या कहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो करियर के ऑप्शन बहुत होते हैं। पर आपको कहां जाना है, उस पर आपको तैयारी आपकी कक्षा 10 से ही करनी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि हम, जो भारत की अभी कंडीशन है, जो भारत का युवा है, बिल्कुल ये समझ लो बिखरा हुआ है, उसको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। वो बहुत सारे उल्टे सीधे क्षेत्रों में आजकल चला जाता है। मोबाइल हाथ में आता है तो रील्स बनाता है, और इन सब क्षेत्रों में चला जाता है। वो सिर्फ टाइम पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें ही टाइम पास करता है। कोई नहीं, कुछ नहीं तो क्रिकेट देखना है। हालांकि क्रिकेट का करियर अच्छा है, पर क्रिकेट देखना अपने समय को बर्बाद करना है। क्रिकेट खेल करके क्रिकेट में अपना करियर बनाना, वो एक करियर होता है। किसी खेल, हाँ, एक खेल भी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन होता है। तो खेल तो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन हो सकता है। पर हम इन सब पे बात अपने अगले वीडियो में करेंगे, इन सभी क्षेत्रों पे। पर आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि जिन लड़कों को फिजिकल स्टैंडर्ड वाली नौकरियां, मतलब जिनका फिजिकल अच्छा है और वो चाहते हैं कि हम इनमें जाएं, तो वो कहां कहां जा सकते हैं, कहां उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन सी नौकरियां होती हैं। चलिए बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्षेत्र हम जिसको कहते हैं सेना, अपने भारत देश की सेना। इस सेना में जो भर्ती होते हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए भर्ती होते हैं, और इसके 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो इनमें आप जा सकते हैं। इनमें आपके जो है फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। इसमें आजकल तो वैसे तो पहले तो सरकार इसमें भर्ती करती थी, आपको पूरी जॉब होती थी और 30 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते थे। उसके बाद आपका रिटायरमेंट होता था, उसके बाद पेंशन होती थी। वो एक बहुत अच्छा करियर था। पर अब जो सरकार की नई नीति है उसके हिसाब से इसमें 4 साल की ही सर्विस की है, जिसको उन्होंने नाम दिया है अग्निवीर। अग्निवीर की तरह आपको भर्ती करेंगे, सिर्फ 4 साल आपसे नौकरी कराएंगे, जिसमें आपको मैरिज नहीं करना है, ये भी एक मैंडेटरी है, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सेना की बात है। बताता हूं, ये भी बताऊंगा आपको अपने वीडियो में, अंत तक बने रहें कि इनमें से सबसे अच्छा मेरे हिसाब से कौन है, और आप भी अपने हिसाब से चूज कर लें कि आपके लिए कौन सबसे अच्छा है। इसमें सेना में अगर आप जाते हैं तो सेना में आपको जैसे कि बॉर्डर पे जाना पड़ता है, किसी स्पेशल जो ऑपरेशन है, जैसे कि कभी युद्ध हुआ या किसी स्पेशल ऑपरेशन हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ या कोई इमरजेंसी आई, ऐसे सभी जगह पे आपको काम करना होता है। वहां पे सेना को लगाया जाता है। कहीं दंगा हुआ बहुत बड़ा, वहां पे सरकार सेना को भेजती है, तो आपको वहां पे जाना होगा। अगर आपको ऐसी जॉब करना है तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड वाली जो जॉब है उनमें ये जॉब है। अब बात करते हैं सेना के अलावा और कौन कौन से हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और तुम्हारी बॉर्डर जो आरपीएफ। तो जो गृह मंत्रालय के अधीन जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फोर्सेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो उनमें भी आप जा सकते हैं, उनमें करियर बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम सीआईएसएफ की बात करेंगे। उसमें सीआईएसएफ का क्या काम होता है। सीआईएसएफ में जो लोग भर्ती होते हैं उनको जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होती है। जैसे अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो रक्षा करेंगे वो कौन होते हैं, वो होते हैं यही सीआईएसएफ। गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे कि समझो कि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बनाती है, जैसे कोई गवर्नमेंट, जैसे बीएचईएल है, उसकी रक्षा कौन करेगी, तो ये सीआईएसएफ। गवर्नमेंट पावर प्लांट है, जैसे
विद्युत उत्पादन इकाई है, उसकी रक्षा कौन करेगा? ये CISF, NTPC के जितने भी हैं। तो एयरपोर्ट्स हैं, उनकी रक्षा में ये CISF वाले लगाए जाते हैं। तो CISF का काम ये होता है। अब ऐसे ही एक और जो रक्षा करने वाली फोर्स है, उसका नाम है RPF। वो स्पेशल रेलवे की प्रोटेक्शन करती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसकी जो चोरी है उसको रोकना काम है, उसको रक्षा करना इसका फोर्सेस का काम होता है। तो इसमें जितने भी ये रेलवे में जो चोरियां होती हैं, फ्रॉड होता है रेलवे के लिए, वो रोकने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है RPF का। तो इनका काम ये होता है, इनके पास सिर्फ ये विषय है। अब बात आती है CRPF की। CRPF वाले कहाँ काम करते हैं? CRPF जो है अपने देश में जैसे कि दंगे होते हैं कहीं, या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, कि कोई मोदी जी साहब कहीं जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ कम्युनल राइट्स हो जाए, दंगा हो जाए या कुछ हो जाए, और प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री हैं उनको लगे कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, तो वहां पे वो डिप्यूट कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस तो होती है, साथ साथ अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लगा देते हैं। अब जैसे ये अपना कहते हैं कि ये झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ एरिया है, यहाँ पे जो कुछ लोग संगठन है बना के और अभी उत्पाद मचाते हैं, दंतेवाड़ा जैसा हुआ था एक घटना, तो उसको रोकने के लिए ये CRPF को डिप्यूट वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। तो ऐसी जगह डिप्यूट किया जाता है। या फिर बहुत ही बड़ी त्रासदी आई हो, जैसे बाढ़ आई हो या इमरजेंसी इस तरह की, तो वहां भी CRPF को भेजा जाता है। तो CRPF इसके लिए। अब आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो भारत का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसको दी गई है। ये लोग वहां की सुरक्षा करते हैं। तो वहां पे क्या इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि बाहर से कोई अंदर तो नहीं आ रहा, अंदर से कुछ गलत माल विदेशों में तो नहीं जा रहा, कोई बाहर तो नहीं जा रहा, ये सारी देखरेख की जिम्मेदारी, अपने बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF की होती है। बहुत ही टफ जॉब है ये वाली थोड़ी, और CISF और RPF के कंपैरिजन में CRPF और ये BSF वाली। अब बात आती है ITBP का भी यही बॉर्डर सिक्योरिटी जैसा काम है, और वो कुछ इस एरिया है वहां पे वो लगाई जाती है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। अब और कहां आप जा सकते हैं? तो जिसमें से हम बताएं आपको स्टेट पुलिस। अब बात आती है सेंट्रल, ये होती है सेंट्रल पुलिस, अब होती है स्टेट पुलिस। अब स्टेट पुलिस में आप जो है जा सकते हैं, सभी स्टेट में अपनी अपनी पुलिस रखी होती है। तो इनमें से अब सेना हुआ, पैरामिलिट्री फोर्स हुई और स्टेट पुलिस हुई। स्टेट पुलिस में भी बहुत सारी जगह आपको पदोन्नत पदस्थापना आपकी की जा सकती है, मतलब नियुक्ति आपको दी जा सकती है। जैसे कि जनरल पुलिस जिसे हम बोलते हैं, या फिर यातायात पुलिस में, या फिर स्टेट की रिजर्व पुलिस में। तो बहुत सारी जगह होती हैं, सरकार आपको कहां यूज करना चाहती है। तो अगर आप इन सभी में अपना करियर, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड बेस पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना तो कम पड़ता है, पर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा रखना होगा। तो जैसे अब UPSC भी कुछ जो परीक्षा करवाती है, जैसे कि IPS अफसर, उसका भी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं वो लोग, कितना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपको IPS दे दिया जाए। और स्पेशल परीक्षा करवाती है, जैसे कि ये CISF BSF, इनमें असिस्टेंट कमांडेंट का पद निकालते हैं, वो उसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, कुछ कम होती है, जो कि हम ये सैनिक लेवल पे थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप अगर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है तो आप इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें से सबसे अच्छा आपके लिए कौन है। अगर हमसे पूछा जाए तो हम आपको जो राज्यों की पुलिस है वही कहेंगे, पर उसके कहने से पहले हम ये थोड़ा कहना चाहते हैं कि जो हमारी आर्मी है, यानी सेना है भारत की, उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। और उसको तो सल्यूट है कि अगर वो ना हो तो हमारी रक्षा कौन करेगा। ये वीडियो भी हम नहीं बना सकते थे शायद, अगर वो हमारी रक्षा वहां नहीं करते, देश की रक्षा अगर वो नहीं करेंगे, तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। उनसे तो अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। पर जो अब मैं बात थोड़ा प्रैक्टिकली उसमें करूंगा कि वास्तव में आपके करियर में जो आपको मजा आएगा वो कहाँ आएगा।
वो आएगा स्टेट पुलिस में। सबसे ज्यादा पावर होती है इनको, सबसे ज्यादा विषय क्यों होती है इनके पास? आपकी आपसी लड़ाई, किसी से मारपीट हो गई, किसी ने चोरी कर ली, चोरी का केस हुआ, आपके साथ कुछ चोरी, किसी ने आपका कुछ सामान चुरा लिया, तो ये कौन देखेगा? ये पुलिस के पास होता है विषय। मारपीट का विषय, आपकी किसी चीज पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, वो किसके पास होता है? ये पुलिस के पास ही होता है। आपके किसी से कुछ भी विवाद हुआ या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, आप कुछ गलत धंधा करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, तो उसकी चेकिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। दूसरा, आप ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं, यातायात पुलिस में, उसमें उसके थ्रू जो भी आप गलत तरीके से माल ले जा सकते हैं, गलत व्हीकल चला रहे हैं, कुछ भी, तो वो सारे काम, बहुत सारे काम, गलत होटल जो खोले हुए हैं आपने उसकी परमिशन नहीं ली है, बहुत सारे विषय हैं। मतलब आप समझोगे ना, भारत देश को अगर आप कहें तो भारत में एक कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो जिस मतलब ऐसा तो है नहीं, कहावत है ये, तो फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं भारत में भी। पर भारत में जो जनसंख्या के हिसाब से कम 50 देशों की जो जनसंख्या होगी वो भारत के बराबर भी नहीं होगी, इससे भी ज्यादा भारत में जनसंख्या है। इतने ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोग न्यूसेंस जो जिन्हें हम बोलते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब जिस देश में ऐसे लोग हैं ज्यादा, तो पुलिस का काम वहां पे ज्यादा हो जाता है। पुलिस को उतनी ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा पावर मिल जाती है, काम करने के उतने ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि लोग भी वैसे ही है ना, गलत करने वाले, मिलावट, किसी चीज में मिलावट करना, चोरी करना, लड़ाई करना, जमीन में कब्जा करना, ऐसे क्रिमिनल टाइप्स माइंड के जो माइंडसेट वाले लोग ज्यादा हैं। तो पुलिस के पास ये सबसे ज्यादा पावर इस तरीके की होती है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अग्निवीर का, कि अगर आप वहां से रिटायर्ड होके आते हैं 4 साल बाद, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो आप एजुकेशन में अगर जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद आप स्टेट पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई जरूर करें। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये। तो इन सभी पोस्ट जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाली जो जॉब है, उनमें सबसे अच्छी मेरे हिसाब से तो स्टेट की पुलिस है, बहुत पावरफुल होती है। हाँ, आपको थोड़ा जैसे कोई स्पेशल कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो वहां पर कभी कभी आपको 24 घंटा आपको अपना 24 घंटे आपको ड्यूटी देना पड़ता है। इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, तब आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। कोई जैसे अभी कोरोना हुआ था, उसमें आपकी स्पेशल ड्यूटीज लगी थी, तो इस तरीके का होता है। पर ये एबनॉर्मल, बहुत ही कम केस कभी कभी कभार ऐसा होता है। पर कभी कभी अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कभी क्रिकेट होता है स्टेडियम में, किसी स्टेडियम में क्रिकेट हुआ तो आपको लाइव देखने को मिल जाता है। कोई बड़ा इवेंट हुआ, कोई बड़ा राजनेता आया, तो वहाँ कोई बड़ा जैसे अपने साधु संत आया, तो वहां भी जाने का आपको मौका मिलता है। तो इस तरीके से तो हमारे इस वीडियो का मतलब एक ही है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड जो वाली जॉब है उनको जाने, उनके कार्य जाने, और अपना निर्णय लें कि आपको इनमें से कहां जाना है और आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके की जानकारी मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में ऐसे ही और जो क्षेत्र हैं उन पे हम आपको जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।